नमस्कार जी, मैं मंजू। मार्च की आज जो 11 तारीख है और शाम होने अभी जा रही है, तो ये जो मेरा लो बजट गार्डन देख रहे हैं, तो इसमें फ़ायदे तो बहुत होते हैं, मेहनत भी खूब करनी पड़ती है। तो अब ये भी देखना पड़ता है कि जैसे गार्डन अब खाली हो रहा है, ख़त्म धीरे धीरे, अब जैसे गर्मी पड़ेगी तो ये ख़त्म होगा। तो जो सीड्स जिन पौधों पे तैयार हो रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी कुछ कम हो गए हैं फूल आना उन पे, तो सूखने लगे हैं। तो उन्हें मैंने निकाल के आज बाहर रखा है, खूब मेहनत करनी पड़ी। तो पौधों का इस तरह से ढेर लगा पड़ा हुआ है, फूलों के पौधों का देख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें भी करनी ही पड़ती हैं। तो चलिए, ये आज मैं चीज़ जो शेयर नहीं कर रही हूँ, ये तो चलो ऐसे ही मैंने आज मेहनत की है तो मैंने बता दिया। परसों मेरे यहाँ खूब आंधी तूफ़ान आया था और ये पौधे सारे लुढ़क गए हैं। तो इन्हें भी ठीक करने में मुझे बहुत मेहनत लगी और कईयों को अभी ऐसे लुढ़के पड़े हैं, तो वो मैं अभी कर नहीं पाई हूँ। तो चलिए, ये काम तो चलते रहते हैं। आज मैं आपको अपडेट दूंगी ज़ीनिया के बारे में। तो ज़ीनिया के बारे में वैसे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो उस पे भी ज़ीनिया के मेरे वीडियोस हैं, तो वो वीडियो सर्च करें और पूरी जानकारी पाएँ। तो आज जो है मैं ज़ीनिया के बारे में मोटी मोटी इसलिए जानकारी दूंगी क्योंकि गर्मी के टाइम जब हम लगाते हैं तो इसके क्या चीज़ें इसके साथ रहती हैं, तो वो मैं शेयर करूंगी। और जिनके यहाँ कोई गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है समर में, उनका तो फिर कोई चक्कर नहीं है, वो जैसे मर्जी भी अपने तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो मार्च की, जैसे कि मैंने बताया, आज 11 तारीख है और मेरे यहाँ का टेम्परेचर आज का जो 32 डिग्री है और कल का जो है 33 डिग्री बताया गया है। और हफ्ते के एंड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम बताया गया है। तो अब दिन ब दिन गर्मी बढ़ती ही जानी है। तो अब इसलिए ज़ीनिया को ग्रो करने पे मैं क्या तरीके अपनाती हूँ, किन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये कुछ कनेर के देख रहे होंगे, कटिंग पूरे लुढ़क गए थे, अभी बहुत सारे लुढ़के पड़े हैं हवा से। तो ये फिर जो काटने पड़े, ख़राब हो गए जो तेज़ हवा से। तो ये मैंने मल्होत्रा वाले पोट में जो है ज़ीनिया की पोत तैयार कर रखी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं, ज़ीनिया जो है वो समर और रेनी सीज़न के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनुअल फ्लावरिंग प्लांट है। और इसके जो फूल होते हैं वो इतने लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तो इसलिए भी ये बहुत बढ़िया लगते हैं और कई रंगों में ये पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैंने इस पे जो कई सारे वीडियोस में पूरी पूरी जानकारी दी हुई है, तो वो पाना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। तो आज मोटी मोटी ये बातें मैं बताना चाहती हूँ। जो मेरे बहन भाई इसे समर गार्डन के लिए लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो डायरेक्टली इन्हें ग्रो करें, तो ट्रांसप्लांट का चक्कर ना रहने दें। तो फिर उनके जो है आज जैसे कि 11 तारीख है और मैंने 23 को लगाए, तो 3-4 दिन पहले ही मुझे इस पे जो बर्ड्स आना दिखना शुरू होगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, फ्लावर बर्ड्स आना इस पे स्टार्ट हो गई हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो सीड सोइंग के ये 1.5 महीने के बाद ही आना शुरू होगी और पौने 2 महीने में जो इसके फूल आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बात मैं करूं, जैसे कि इसके प्रोपगेशन का टाइम है, तो अभी जो लगते हैं लगाए जाते हैं और फरवरी और मार्च में लगाए जाते हैं। बट मेरा ऐसा अपना है कि मैं कई बार जो टाइम होता है इन्हें ग्रो करने का, तो मैं कुछ टाइम पहले भी ग्रो कर देती हूँ और जब नहीं होने चाहिए ग्रो तो मैं कुछ टाइम बाद में भी सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं करी, तो तब भी मैं ग्रो कर देती हूँ। तो मैंने फरवरी के बजाय जो है मैंने 23 जनवरी को ही ग्रो कर दिए थे। वो इसलिए करे थे कि गर्मियों को देख के, तो हमारे यहाँ समर में जो बहुत हाई टेम्परेचर जाता है, जब हाई टेम्परेचर जाता है तो फिर इस पर जो ज़्यादा अच्छे से फूल नहीं लगते हैं। तो मैंने इसलिए ये सोच के जल्दी लगाए कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने से पहले ही ये खिलना स्टार्ट हो जाएं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो नाजुक नरम पौध होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे फिर उनकी ग्रोथ भी नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि जब इस टाइम जब हमने पौध तैयार कर रखी होती है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो जब हम खुद पौध तैयार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जब उन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे तो पौधे को जो खींच के निकाल लेंगे तभी हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे ना। तो कई बार ये ट्रांसप्लांट किए हुए पौधे जो फिर गर्मी के मौसम में, खासकर बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है, तो चलते नहीं हैं।
तो इसलिए मैं इस पोट में जो ये बड़े बड़े जैसे बर्ड्स आ रहे हैं ना, तो मैं इन्हें ऐसे ही चलने दूंगी, इन्हें मैं कोई ट्रांसप्लांट नहीं करूंगी। और वैसे भी अभी भी मेरे गार्डन में जो स्प्रिंग गार्डन पूरा भरा हुआ है, गमले कोई खाली होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ, ट्रांसप्लांट करूंगी जो बिल्कुल छोटी छोटी ये पौध है, ये जो छोटी छोटी नीचे दब गई है ना, तो इसका फिर कुछ बनने वाला नहीं है। तो फिर जैसे गमले खाली होंगे तो इन्हें मैं फिर ट्रांसप्लांट करूँगी। तो जिन मेरे बहन भाइयों का कोई बहुत ज़्यादा गर्मी का चक्कर नहीं है, जहाँ बड़ी पौध हो गई है, जहाँ मौसम ठीक रहता है, तो वो जब 4 पत्ते इसके आना, अभी जहाँ ग्रो करने वाले हैं 4 पत्ते जब इसके आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो फिर इसे जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं 4 जहाँ 5 पत्ते होने पे। और अगर बुशी प्लांट करना चाहते हैं तो फिर उसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं बर्ड्स आने से पहले ही। मतलब जैसे कुछ थोड़ा बड़ा पौधा हो जाए तो उसकी इधर से पिंचिंग कर दें तो पौधा फिर बहुत बुशी होता। तो मैं इसलिए भी नहीं ये पिंचिंग वगैरह कर रही हूँ इस चक्कर में कि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी होनी है। और जब पिंचिंग करते हैं, जहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं, तो पौधा जो फूल देने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं वो लेट नहीं करना चाहती। ये मेरे कुछ एक है बातें हैं, तो मैं ये जो आपसे शेयर कर रही हूँ। और दूसरी टाइम, साल के दूसरे टाइम कब इन्हें ग्रो किया जाता है, तो वो इन्हें अगस्त और सितंबर में ग्रो किया जाता है। बट तब भी मैं जहाँ पे जून में थोड़ा मौसम मेरे को लगता है कि ठीक है, वैसे जून में तो ज़्यादा हमारे ठीक होता नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी में सीड लगता नहीं है। और जुलाई में मैं फिर इन्हें ग्रो कर देती हूँ अपना ठीक देख के। बस बहुत ज़्यादा बारिश हो तब इन्हें बचाना है, ओवर वाटरिंग से बचाना है। और धूप का टाइम बताऊं तो आजकल तो हाफ डे सनलाइट ठीक है, जैसे बड़े बड़े पौधों के आसपास रखे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होनी है तो फिर धूप का टाइम जो आपने कम कर देना है। और पानी मैं सुबह के टाइम बस एक ही टाइम देती हूँ, और शाम तक जो इसकी मिट्टी सूखी सूखी जैसे नज़र आने लगती है, तो दूसरी बारी पानी तभी देना है आपने जब इसकी मिट्टी सूखी नज़र आने लगे, जहाँ फिर आपको पता नहीं चलता है, जहाँ फिर पत्तियाँ थोड़ी मुरझाने जैसी लगें, वो ऐसे बताने लगे कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तो फिर आप इसमें पानी डाल सकते हैं। हाँ, एक बात और, इनकी ड्वार्फ वैरायटी भी होती है या टॉल वैरायटी भी। ये टॉल वैरायटी है, बट जो मेरे बहन भाई ड्वार्फ वैरायटी लगाने के शौकीन हैं, मैं भी शौकीन हूँ, बट मैंने उगाओ वेबसाइट से लास्ट ईयर मंगवाए थे तो वो मेरे लगे नहीं। तो ड्वार्फ वैरायटी लगाने के शौकीन हैं, उनके पास सीड नहीं है, टॉल वैरायटी के हैं, तो वो टॉल वैरायटी के लगा दीजिए। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो टॉल वैरायटी भी अपने आप ही ड्वार्फ वैरायटी में वो तब्दील हो जाती है, उसमें चेंज हो जाती है। तो वो ये देखिए, अब ये ड्वार्फ गर्मियों में ये ड्वार्फ बन जाएंगे, और अगले फिर जब हम लगाएंगे, ठीक सही मौसम होगा बरसात के टाइम, तो फिर ये लंबे इनके पौधे बन जाएंगे, ऐसा ही जैसे भिंडी के पौधे। तो मैं ये कुछ फूल दिखा दूं बहुत ही पुराने। ये जो मैंने सितंबर में ग्रो किए थे ज़ीनिया, तो वो कुछ पुराने फूल हैं, वो इनके पौधे रह गए हैं। और कुछ सीड जैसे गिरने से अपने आप ही निकल आए इसमें, और अभी मैंने हटाने हैं। तो ये भी देखिए, इस पे बर्ड्स आ रही हैं, हालांकि मैंने मिट्टी वगैरह चेंज नहीं। ये देखिए पत्ते पुराने पौधों के ये ख़राब हो रहे हैं, ये कुछ नए उगाए हैं अपने आप ही ये इस तरह से। और ये सीड पड़ा, ये कुछ छोटे छोटे हैं, तो कुछ काम नहीं किया है इस पॉट में मैंने। तो बोलने का मतलब है कि इनके फूल बहुत लंबे टाइम तक जो है बने रहते हैं। तो इस तरह से जब फूल हो जाते हैं तो ये सीड के लिए तैयार होते हैं, तो इन्हें ही भुरभुरा करके आप गमले में डाल दीजिए, तो ये उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा गोडेशिया देखो, ये 6 मार्च को खिलना शुरू हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए, ये भी मैंने खुद ग्रो की हूँ मैं। तो मेरा ख्याल है मेरे बहन भाइयों को ज़ीनिया पे जो जानकारी पसंद आई होगी। तो आप अपने यहाँ का मौसम देख लीजिए, और उसी हिसाब से फिर आप जो चीज़ें आपको मेरी जानकारी में ठीक लगती हैं, तो उस तरीके से फिर आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।